हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ स्टडी जीन्स। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक के। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने पूरी अगस्त मंथ की सीरीज़ भी डिस्कस करी है वीकली करंट अफेयर्स में। सो प्लेलिस्ट बनी है चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप देख सकते हैं उसे भी। सो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद सिस्को हैज़ लॉन्च द नेक्स्ट फेज ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म टाइटल वेब नेक्स्ट टू फोस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। सो नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है सिस्को के साथ मिलकर, और ये सेकंड फेज़ उन्होंने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, जिसका टाइटल वेब नेक्स्ट है। ठीक है, सो आप याद रखेंगे नीति आयोग ने सिस्को के साथ ही ये पार्टनरशिप करी है और ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम वेब नेक्स्ट रखा गया है। इंडियाज़ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंडियाज़ नेक्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स इन द एग्री कमोडिटी बास्केट दैट इज गौरेक्स वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। सो इंडिया का पहला सेक्टोरल इंडेक्स बनाया गया है एग्री कमोडिटीज़। एग्री कमोडिटीज़ का मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी अब से इन चीज़ों अब गौरेक्स जो एक इंडेक्स बनाया गया है उसके ऊपर लिस्ट होंगी, और ये बनाया गया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट 500 बिलियन इन द एनुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट टू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030 अकॉर्डिंग टू द वाइट पेपर टाइटल्ड शिफ्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स इन द इंडिया अपॉर्चुनिटी। सो वाइट पेपर की एक रिपोर्ट है शिफ्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स द इंडिया अपॉर्चुनिटी नाम से, जिसमें वो अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 तक इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में 500 बिलियन डॉलर तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सो आप याद रखेंगे 500 बिलियन डॉलर तक का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया 2030 तक करने का अनुमान लगाया जा रहा है वाइट पेपर के द्वारा। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड द 37th एडिशन ऑफ द प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति, जिसका शॉर्ट नेम है, द इंफॉर्मेशन एंड द कमोडिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड टोटली मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये प्रगति एक 37th एडिशन है जिसका अभी प्रधानमंत्री जी जिसको चेयर कर रहे हैं, और ये जो स्कीम है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चलाती हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। ठीक है, सो आप एडिशन ज़रूर याद रख लीजिए क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन से एडिशन चल रहा है ये। तो ये 37th एडिशन चल रहा है प्रगति का, जिसके फुल फॉर्म प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो जो भी इंडिया में स्कीम्स चल रही हैं उनका मुआयना किया जाता है कि वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पर अभी उनमें क्या दिक्कत आ रही है, हर एक चीज़ का मुआयना किया जाता है इसके अंदर। सो आप याद रख लीजिए 37th एडिशन अभी अभी चेयर कर रहे हैं, किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं द ई फोटो एग्जीबिशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्चुअल फिल्म पोस्टर एग्जीबिशन चित्रांजलि @75 हैज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो ई फ़ोटो एग्जीबिशन जिसमें दर्शाया जा रहा है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सो और एक वर्चुअल फिल्म भी है जो कि चित्रांजलि @75 से आप समझ ही गए होंगे, इस बार हमने 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। सो उसके संदर्भ में ही ये बनाई गई है। सो आप याद रख लेंगे। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अभी अभी हमारे जो पहले आईसीसी के भी जो बोर्ड मेंबर्स में रह चुके हैं, जो कि हिमाचल को ही बिलोंग करते हैं। सो अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द प्रधानमंत्री जन धन योजना नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ मार्केटिंग इट्स 7th एनिवर्सरी। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो है वो 7th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सो याद रख लेंगे, अभी अभी हमने 7th एनिवर्सरी इसकी
मनाई है, ठीक है। और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, ठीक है। सो याद रख लीजिए। और प्लीज़ अगर पीछे कोई आवाज़ें आ रही हों तो माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली मैं घर पे भी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बात करते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर launched India's first indigenously developed क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट। सो सिमुलेटर क्या होता है? ये एक तरह का प्रोटोटाइप ही होता है जिसके ऊपर पहले बैठ के टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी भी पायलट्स को जब पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उन्हें पहले सिमुलेटर पर सिखाया जाता है। वो हूबहू उसी की तरह एक कॉकपिट उन्होंने बनाया होता है, वैसा ही यहाँ पे एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है। और इसको जो है इसको नाम दिया गया है क्यू सिम टूल किट। और ये 3 डिपार्टमेंट्स के द्वारा मिलकर बनाया गया है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ। IISC, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं, IIT रुड़की के द्वारा, और CDEC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रख लीजिए। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट है, ये एक तरह का बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम रखा गया है क्यू सिम टूल किट, ठीक है। सो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है ये किसने मिलकर बनाया है। सो आप तीनों डिपार्टमेंट्स को याद रख लीजिए, तीनों इंस्टीट्यूशंस को, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन इन द डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम विवाद से विश्वास बाय 1 मंथ टिल September 30, 2021। सो हाल ही में काफ़ी चर्चित ये चीज़ है विवाद से विश्वास, जो एक स्कीम चलाई गई है। इसके अंदर जिनके भी टैक्स रहते हैं पहले के, सो वो भर सकते हैं। सो इसकी जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है, वो September 30, 2021 तक कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ब्रिक्स नेशन नेमली ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया ज्वाइंड इंडिया इन अपोजिंग द कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज्ड बाय द यूरोपियन यूनियंस। सॉरी, ये अपोज कर रहे हैं, ब्रिक्स नेशन जो है वो कार्बन बॉर्डर टैक्स को जो है वो अपोज कर रहे हैं। इसका प्रपोजल जो है वो यूरोपियन यूनियन ने रखा था। और ब्रिक्स जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को मिला के बनता है? सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो आप कंट्रीज़ भी ज़रूर याद रख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ बिलोंग नहीं करती हैं ब्रिक्स को, ठीक है। और ये कार्बन बॉर्डर टैक्स था, ये एक जो कि यूरोपियन यूनियन लाना चाहती थी, जिसको अपोज किया है ब्रिक्स नेशंस ने, ठीक है। आगे बात करते हैं। 2023 विल बी द सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। सो मिलेट्स बाजरे को बोलते हैं, ठीक है। सो 2023 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और लीडरशिप इंडिया की लीडरशिप में होगा ये, ठीक है। सो ये याद रख लीजिए आप कि कब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। सो 2023 को ये मनाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज Sarvananda Sonowal announced the setting up of a skill institute on marine studies at Guwahati in Assam under the Indian Maritime University, Chennai. So, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो कि हैं हमारे सर्वानंदा सोनोवाल, ठीक है। ये अभी अभी मिनिस्ट्रीज हमारी चेंज हुई हैं, तो ज़रूर याद रख लीजिए इन्हें, ठीक है। अनाउंस दी सेटिंग अप ऑफ स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज़, मतलब कि पानी की स्टडीज़ के लिए एक स्किल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी, असम में बनाया गया है। और ये जो इंस्टीट्यूट होगा वो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी उसके अंडर होगा, ये जो कि चेन्नई में है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इम्प्लीमेंट अ न्यू 10-year एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय दिस ईयर एंड, ठीक है। सो याद रख लीजिए आप, 10 साल का एक एक्शन प्लान बनाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि क्लाइमेट चेंज को के लिए बनाया गया है ताकि हम उसे टैकल कर सकें। आगे बात कर लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेट अप अ कमेटी विच विल बी हेडेड बाय आशीष श्रीधोंकर टू डेवलप a technological platform streamlining the appeal filing process related to direct and indirect taxation matter. So
इन जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के मैटर्स जो होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी कमेटी को हेड कर रहे हैं आशीष श्रीधोंकर। ठीक है, सो आप याद रख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कमेटी बना रही है जिसको हेड कर रहे हैं आशीष श्रीधोंकर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी 9 न्यू जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन जजेस टुक ऑथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। President Ramnath Kovind appointed 9 judges to the Supreme Court, taking its total strength to 33 जजेस। सो हमारे सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस कितने हो गए हैं? अब 33 जजेस हो गए हैं। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक साथ 9 जजेस को जो है वो नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जिसके अंदर 3 वुमेन्स हैं। ठीक है, सो आप ज़रूर ये टैली ज़रूर याद रख लीजिए कि अब कितने जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो 33 जजेस हो गए हैं। आगे बात करते हैं। मूडीज़ इन्वेस्टर सीरीज़ हैज़ रिटेन्ड इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द कैलेंडर ईयर 2021 एट 9.6%। सो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस जो है उसने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है वो 9.6 पर ही किया है, जो कि पहले भी उन्होंने इतना ही रखा था। अभी भी वो इतना ही अनुमान लगा रहे हैं कि 9.6% इंडिया ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। नेक्स्ट बात करते हैं। तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास स्तिनकाजी मेट द इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल इन दोहा, कतर। सो अभी अभी आपको पता है डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं तालिबान के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं, तो इंडिया भी कर रही है साथ में मिलके। ठीक है, सो हमारी एम्बेसडर जो हैं वो कतर के लिए वो दीपक मित्तल जी हैं। सो वहीं पर ही ये सभी टॉक्स हो रही हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पेटीएम हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द आईटी मिनिस्ट्री स्टार्टअप हब टू स्केल डीप टेक स्टार्टअप्स। ठीक है, सो डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पेटीएम ने साइन किया है एग्रीमेंट आईटी इन मिनिस्ट्री स्टार्टअप हब के साथ मिलकर, जो कि डीप टेक जो टेक हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स होंगे, जो छोटे स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है, उनको ये एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो याद रख लीजिए हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी जो हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इंडिया टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-2021। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-2021। सो नेशनल करंट अफेयर्स यहीं तक थे। इंटरनेशनल्स की बात कर लेते हैं। चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड विल पार्टिसिपेट इन द शेयर्ड डेस्टिनी 2021 डिफेंस एक्सरसाइज इन चाइना। सो चाइना में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है शेयर डेस्टिनी 2021, जिसके बीच में चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड पार्टिसिपेट करेंगे। अल्जीरिया कट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद द हॉस्टाइल मोरक्को। सो इनके बीच में वैसे भी वॉर चलती रहती है अल्जीरिया और मोरक्को के बीच। सो अभी अभी डिप्लोमेटिक टॉक्स मतलब कि कोई भी अभी बातचीत बंद हो गई है दोनों देशों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कनमिंग डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद चाइना। सो कनमिंग डिक्लेरेशन कर दी गई है चाइना के द्वारा, जो कि हाल ही में न्यूज़ में थी, आपने सुना भी होगा। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप खुद सर्च कीजिए और कमेंट कॉलम में ज़रूर बताइएगा हमें कि कनमिंग डिक्लेरेशन से आप क्या समझते हैं। और अगर आपको नहीं पता चलता है तब भी आप कमेंट कॉलम में लिख दीजिए। मैं आपको अगली वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूंगा इसके ऊपर कि कनमिंग डिक्लेरेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आगे बात करते हैं। चाइना सुप्रीम पीपल्स कोर्ट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट द ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 वर्किंग 9 AM to 9 PM 6 days of वर्क इज़ इलीगल। सो चाइना की सुप्रीम पीपल कोर्ट ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि अब से 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम नहीं करवाया जाएगा, और वो भी वीक के 6 दिन काम नहीं कराया जाएगा। ये इलीगल है अब से। ठीक है, आगे बात करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन प्रपोजल टू इंक्रीज द फैमिली पेंशन टू 30% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन। तो सेंट्रल बैंक ने अप्रूव कर दिया है इंडियन बैंक एसोसिएशन को, ताकि वो फैमिली पेंशन को जो है वो इंक्रीज़ कर सके 30% से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पीएनबी बैंक हैज़ ट्रांसफर्ड अ लोन सैंक्शन लेटर टू
of 5100 crore to the Uttar Pradesh government for the Ganga Expressway प्रोजेक्ट। सो गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में जो है वो फंडिंग कौन कर रहा है? पहली बात तो पीएनबी बैंक कर रहा है और उन्होंने 5100 करोड़ रुपीस का लोन सेंशन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड आनंद सेल ऐप फॉर इट्स सप्लायर्स एंड इंटरमीडिएटरीज टू ऑन बोर्ड पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, सो आनंद सेल ऐप जो है वो बनाई गई है एलआईसी के द्वारा और ये जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब कि जो भी एजेंट्स वगैरह को जो भी कुछ दिखाना होगा वो आपसे आनंद सेल ऐप का इस्तेमाल करते आपको नज़र भी आएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज का मतलब एजेंट्स ही होता है। सो आगे बात करते हैं, आप ये ज़रूर याद रख लीजिए कि इस ऐप का क्या नाम है? आनंद ऐप नाम है इसका। ठीक है, आनंद बोल लीजिए, आनंदा बोल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई इंक्रीजेज इंसेंटिव फॉर बैंक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स टू द जनरल पब्लिक टू रुपीज़ 65 रुपीज़ फ्रॉम 25 रुपीज़ पर बैग विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1 2021। सो आरबीआई ने बैंक्स के लिए इंसेंटिव दिया है ये कि जो भी बैंक्स जो है वो कॉइन्स जो भी जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आपको भी अगर कभी मेनली फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं कॉइन्स, अगर आपको बहुत सारे कॉइन्स चाहिए तो आप बैंक के पास जाएं तो वो आपको कॉइन्स तो दे देते हैं, बट पहले वो कॉइन्स देने के लिए उन्हें इंसेंटिव दिया जाता था 25 रुपये, जो कि हाल ही में आरबीआई ने बढ़ा दिया है, 65 रुपीज़ कर दिया है, ताकि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन सर्कुलेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफ़र अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम फॉर फ्रॉम ₹50,000 पर ट्रांजैक्शन टू ₹2 लाख पर ट्रांजैक्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में अगर किसी ने आईडीबीआई बैंक का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी आया था ये कि इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम को पहले जहाँ पे 50,000 रुपये तक वो एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते थे, जिसको अभी अभी हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा के 2 लाख पर ट्रांजैक्शन कर दिया है। ठीक है, सो आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी एग्जाम्स में देखने को भी मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ इट्स डिजिटल पेपरलेस सोल्यूशन आनंदा फॉर एलआईसी एजेंट्स। सो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एवरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हु रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल विल गेट 2.0 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। सो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दे रही है जिन्होंने भी ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया है। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि जो भी हमारे जैसे कॉबलर हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, ये सभी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं। सो जिन्होंने भी ई श्रम पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करवाया होगा उन्हें गवर्नमेंट 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दे रही है। आगे बात करते हैं, द फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द हांगकांग एंड द शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया एंटिटी। सो याद रख लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रजनीश कुमार जी जो कि एसबीआई के पहले फॉर्मर चेयरमैन थे, उनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? लंदन यूके में है। सो याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लिपकार्ट ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोन पे हैज़ रिसीव्ड एन इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है फ़ोनपे को, ताकि वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग कर सके, मतलब कि जैसे एक तरह से ब्रोकर बन सके फ़ोनपे। ठीक है, और याद रख लीजिए फ़ोनपे को ऑन कौन करता है? फ्लिपकार्ट करता है। ठीक है, और चेयरमैन कौन है IRDAI के? सुभाष कुंतिया जी हैं। ठीक है, अब मैंने हर एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट थी मैंने मेंशन कर दी है साथ में ही। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, IDBI बैंक हैज़ अनाउंस दैट द बोर्ड ऑफ IDBI बैंक has approved to divest its entire stake of 19.18% in the Asset Reconstruction Company Limited। सो ARC के नाम से जिन्हें जाना जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी NPA हमारे होते हैं उनके सभी केसेस यहीं जाते हैं।
आपने काफ़ी बार सुना भी होगा न्यूज़ में एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के बारे में। सो आईडीबीआई बैंक का इसमें स्टेक था 19.18% का, जो कि ये बेचने जा रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है आईडीबीआई बैंक का? मुंबई में है। और टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल और आओ सोचें बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रुपे हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक कैंपेन टाइटल्ड #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग टू प्रमोट एंड एनकरेज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अमंग कस्टमर्स। सो रुपे ने लॉन्च किया है एक स्ट्रेटेजिक कैंपेन जिसका नाम रखा है #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, ताकि सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें और वो जितना हो सके वो मैनुअली कॉन्टैक्ट में आने से, एक दूसरे को कैश देने से बचे। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं। द पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रॉम 65 ईयर्स टू 70 ईयर्स। ठीक है, सो पहले 65 ईयर्स तक आप पेंशन फंड में जो है वो अपना एंट्री करवा सकते थे, जो कि अब बढ़ा के 70 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट एन इनिशिएटिव ऑफ द नाबार्ड हैज़ लॉन्च्ड इन त्रिपुरा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माई पैड माई राइट। ठीक है, सो ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, और ये कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹25 लाख ऑन एक्सिस बैंक लिमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। तो 25 लाख रुपए का एक तरह से पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने एक्सिस बैंक के ऊपर। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है एक्सिस बैंक का? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है एक्सिस बैंक की? बढ़ती का नाम जिंदगी। आगे बात करते हैं। आरबीआई इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख ऑन दी कोसंबा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, सो आरबीआई ने 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है कोसंबा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि गुजरात में है। आगे बात करते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स। सो ब्रिक्स के बारे में हमने पीछे भी बात की थी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता था। अब इसका नाम चेंज करके न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया है। ठीक है, सो 2015 में ये बना था, और हाल ही में 3 मेंबर इसके साथ जुड़े हैं, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। सो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि अभी अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ जुड़ी हैं। आगे बात कर लेते हैं। HDFC लाइफ टू एक्वायर 100% स्टेक इन द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस फॉर ₹6,687 करोड़। सो HDFC लाइफ ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 6,687 करोड़ रुपया देकर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक ने लॉन्च किए हैं 3 तरह के क्रेडिट कार्ड और एसोसिएशन विद वीज़ा। ठीक है, वीज़ा जो है वो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जैसे मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, रुपे है। ठीक है, सो फेडरल बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर ये 3 तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। फर्स्ट है सेलेस्ट्रा कार्ड, जो कि टारगेट करेगा जो भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होंगे। इम्पीरियो जो कि फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर्स होंगे। और सिग्नेट जो कि यंग और अर्ली प्रोफेशनल्स होंगे। ठीक है, सो बिल्कुल याद रख लीजिए 3 तरह के कार्ड्स कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है। 2 आपको दे दिए जाएंगे, का सेलेस्ट्रो कार्ड हो गया, या कोई भी तीनों में से 2 दे दिए जाएंगे, या कोई एक दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाकी के 2 बताइए। सो बिल्कुल याद रख लीजिए। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कोची केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। हाल ही में काफ़ी मेडल्स भी आए हैं हमारे पैरा ओलंपिक्स में। सो फर्स्ट करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स का। इंडियन ग्रैंड मास्टर SP सेथुरमन वॉन दी बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021। ठीक है, सो बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? SP सेथुरमन जी ने जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ववीना बेन पाटिल हैज़ क्लेम्ड द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन एट द 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स इन टेबल टेनिस। सो हाल ही में काफ़ी चर्चित थी ये भी। हमारा फर्स्ट जो पैरा ओलंपिक का मेडल आया था वो इन्हीं के द्वारा आया था, ववीना बेन पाटिल जी के द्वारा। सो याद रख लीजिए आप, ये कौन सी गेम से संबंध रखती हैं? टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। India's Nishad Kumar has clinched a silver medal in the men's high jump at the Tokyo
पैरालंपिक्स 2020। सो निशाद कुमार जी हैं जो कि हाई जंपर हैं इंडिया के पैरालंपिक्स में, और इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। आगे बात कर लेते हैं मैक्स वर्स्टेपेन, जो कि रेडबुल के लिए गाड़ी चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। इन्हें अभी अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विनर। आगे बात करते हैं योगेश कठुनिया हैज़ क्लेम्ड द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द डिस्कस थ्रो एट द ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स। सो योगेश कठुनिया जी हैं जो कि डिस्कस थ्रोअर हैं इंडिया के, और इन्होंने भी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। अवनी लेखारा हैज़ won द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इन शूटिंग, ठीक है जी। सो अवनी लेखारा जी जो कि शूटिंग में जीती हैं पैरालंपिक्स का फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए, ठीक है। सो ये कौन सी गेम से बिलोंग करती हैं? सो ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। देवेंद्र जजारिया हैज़ क्लेम्ड द सिल्वर मेडल इन द जेवलिंग थ्रो F46 फाइनल इवेंट फॉर इंडिया एट द पैरालंपिक्स 2020, ठीक है। सो देवेंद्र जजारिया जी ने भी सिल्वर मेडल जीता है जेवलिंग थ्रो में। आगे बात करते हैं इंडिया सुमित अंतिल has won the gold medal in the men's javelin throw F64 final event at the Tokyo Paralympics, and in the process set a new world record throw of 68.55 meters. So आप दोनों में कंफ्यूज मत हुइए। जो देवेंद्र जजारिया जी ने जीता है वो F46 फाइनल इवेंट में जीता है, और सुमित अंतिल जी ने जो है वो F64 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सो दोनों में फ़र्क है, दोनों का अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिनमें ये खेलते हैं, और इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है 68.55 मीटर का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिए, जैवलिंग थ्रो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज़ मरियप्पन थंगावेलु हैज़ वॉन दी सिल्वर मेडल इन दी मेंस हाई जंप T63, जो कि इवेंट का नाम था इनके, एट दी टोक्यो पैरालंपिक्स, ठीक है। सो ये हाई जंपर हैं, ये हमारे फ्लैग बेरर भी हैं पैरालंपिक्स के, ठीक है। सो ये सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया शूटर सिंहराज अडाना हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन दी P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल, ठीक है। सो सिंहराज अडाना जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। आगे बात करते हैं शरद कुमार हैज़ वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन हाई जंप एट टोक्यो पैरालंपिक्स, ठीक है। सो शरद कुमार जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी हाई जंपर हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स में जीता है इन्होंने भी। प्रवीण कुमार वॉन दी सिल्वर मेडल इन दी मेंस हाई जंप T64 इवेंट विद अ न्यू एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2.07 मीटर। सो जितनों भी ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा आपसे, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शूटर मनीष नरवाल विंस गोल्ड और सिंहराज अडाना सिल्वर जीते हैं, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। सो मनीष नरवाल जी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, इन्होंने भी शूटिंग में गोल्ड जीता है। आगे बात कर लेते हैं पर्सन्स इन न्यूज़ की, कौन कौन से पर्सन जो हाल ही में चर्चित रहे हैं। KG अल्फोंस ऑथर द बुक टाइटल एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये खुद भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं KG अल्फोंस। सो इन्होंने अभी अभी एक बुक लिखी है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं तनुश्री पोर्टर ऑथर द बुक टाइटल एन इनिशिएटिव टू डाई अ कॉलोनल आचार्य मिस्ट्री। सो याद रख लीजिए इनका भी नाम। नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रिटी शेफ एंड मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर नौशाद डाइज एट द एज ऑफ 54, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला पासिस अवे एट 40, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। न्यू दिल्ली इज़ प्लेस एट द 48th पोजीशन वाइल मुंबई इज़ एट 50th प्लेस इन सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021। और मैंने पिछली ही वीडियो में आपको मैंने बताया भी था कि फर्स्ट जो है वो कौन आया है। सो आप कमेंट कॉलम में ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें कि आपने लास्ट वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। अगर आपने नहीं देखा है सो जाइए देखिए, और वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सी जो है वो सेफ सिटीज़ इंडेक्स में नंबर 1 पर आई है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट सिक्किम हैज़ टॉप्ड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG Index 2021. The index has been launched by the Niti Aayog and Ministry of Development of
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद टेक्निकल सपोर्ट ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो तो याद रख लीजिए आप, ईस्ट सिक्किम जो है वो टॉप किया है इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी सेट किए गए थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा, और टेक्निकल सपोर्ट इसको दे रहा था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बात कर लेते हैं अमूल जो कि गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है से बिलोंग करती है, हैज़ ड्रॉप 2 प्लेसेस टू रैंक 18th इन दी रोबो बैंक्स 2021 ग्लोबल टॉप 20 डायरी कंपनीज लिस्ट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की। नंबर 1 पे हैं, सैमसंग इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड इन एक्टर आलिया भट्ट एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स प्रीमियम गैलेक्सी Z सीरीज़ फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, ठीक है। सो सैमसंग इंडिया ने अपने फ्लैगशिप फ़ोन को बेचने के लिए एम्बेसडर जिसको चूज़ किया है वो आलिया भट्ट जी को चूज़ किया गया है, जो कि आपको एड्स में भी दिख जाएंगी अब से। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द हितेंद्र देव एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द HSBC बैंक। सो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं हितेंद्र देव जी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद विल बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट्स एम्बिशियस देश के मेंटोर इनिशिएटिव, ठीक है। सो सोनू सूद जी को दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है देश के मेंटोर, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मांडविया टुक चार्ज एज द चेयरपर्सन टू स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ठीक है। सो टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरपर्सन जो हैं वो श्री मनसुख मांडविया जी को चुना गया है, जो कि हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो अब हाल ही में अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु के गवर्नर। ला गणेशन जिन्होंने अभी अभी स्वॉन की है 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है, और CM जो है वो N बीरेन सिंह जी हैं। आगे बात करते हैं, शांति लाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड द CEO ऑफ इंडियन बैंक। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शांति लाल जैन जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है MD और CEO इंडियन बैंक का। वर्तिका शुक्ला बिकम्स द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सो वर्तिका शुक्ला जो कि हाल ही में CMD बनी हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। आगे बात करते हैं, पावर ग्रिड विंस दी प्रेस्टिजियस ग्लोबल एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड सिक्योरिंग 8th रैंक अमंग दी 71 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, thus बिकमिंग द ओनली PSUs टू विन द अवार्ड। सॉरी, ये मैंने शायद गलत जगह डाल दी है, ये एक्चुअल में अवार्ड और ऑनर्स में आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पढ़ लेते हैं। पावर ग्रिड्स ने जो है, पावर ग्रिड जो इंडिया के नवरत्नों में से आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, याद रख लीजिए आप। और ये इन्होंने हाल ही में प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड भी जीता है, और इनका 8th रैंक आया है ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। सो याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं, कोको कोला का जो ब्रांड है थम्स अप, उसने पार्टनरशिप करी है जसप्रीत बुमराह जी के साथ, और ICC T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन के लिए। सो ICC T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो ओमान और UAE में हो रहा है, याद रखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करते हैं। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ थे नहीं, सो जो जो मुझे लगे मैंने ऐड कर दिए हैं। 30 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, और 30 अगस्त को ही मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसअपियर्ड्स, ठीक है। सो जो भी पर्सन्स गुम हो जाते हैं उनके लिए ये दिन बनाया गया है। 5 सितंबर को हम मनाते हैं टीचर्स डे। आगे बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स की। सबसे पहले, मिशन वत्सल्य हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स ड्यू टू कोविड-19 इन महाराष्ट्र। सो ये मिशन वत्सल्य जो है वो उन वुमेंस के लिए लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है कोविड-19
में। सो इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया करी जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्हें काम के लिए स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन ऑयल विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। ठीक है, सो बिल्कुल याद रख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ लगाया है, मथुरा रिफाइनरी में लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन अनाउंस्ड अ वेलफेयर पैकेज ऑफ ₹317 करोड़ फॉर श्रीलंका तमिल रेफ्यूजीज लिविंग इन दी स्टेट। सो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन जी ने अभी अभी वेलफेयर पैकेज अनाउंस किया है 317 करोड़ का, जो भी श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज़ हैं जो कि स्टेट में रह रहे हैं। शायद आपको पता ही होगा कि कुछ रेफ्यूजीज़ जो इंडिया के रहते हैं, मतलब कि पर्सन जो वहाँ से आ गए हैं श्रीलंका से, सो उनसे काफ़ी भेदभाव किया जाता है। सो वो उनके वंशज जो हैं वो एक्चुअल में तमिल के पर्सनस हैं। सो वो हाल ही में रेफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं इंडिया में, तमिलनाडु में ही रह रहे हैं। सो उनके लिए 317 करोड़ की एक स्कीम लाई गई है M.K. स्टैलिन जी के द्वारा। आगे बात करते हैं, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द स्पोर्ट and is expected to pump in an investment of ₹170 crore in infrastructure and support to the wrestlers till the 2032 Olympics। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है स्पोर्ट को, और वो 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और एक्चुअल में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट जो है वो रेसलर्स को दी जाएगी, ताकि वो 2032 ओलंपिक्स तक इंडिया के लिए और भी बहुत सारे मेडल्स जीत कर लाएँ। सो आप अमाउंट ज़रूर याद रख लीजिए, 170 करोड़ रुपया जो है वो यूपी की गवर्नमेंट खर्चेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगी रेसलर्स को 2032 ओलंपिक्स तक। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो इंडिया की पहली आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, सो उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुकून 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन JNK। सो सुकून नाम से एक 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जो कि JNK में हाल ही में इनॉग्रेट हुई है। मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड स्टेट बन गया है कर्नाटका के बाद, जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। आगे बात करते हैं, द NSG कंडक्टेड द काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड द नेशनल कैपिटल रीजन। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज़ गांधीव। ठीक है, सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उन्होंने एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज करी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में और दिल्ली में भी, और इस एक्सरसाइज का नाम गांधीव रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है, वो लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्यूरो ऑफ द पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक नेशनल हैकाथॉन नेम्ड मंथन 2021। सो ये पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर जो है वो एक यूनिक हैकाथॉन, मतलब कि एक तरह से कोडर्स को के लिए कंपटीशन होता है ये। ठीक है, और इसका नाम जो था वो मंथन 2021 रखा गया था। आगे बात करते हैं, द फर्स्ट केस ऑफ द AY.12 sub-lineage of the Delta variant was detected in the कोटद्वार area of the पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। सो ये कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट का ही एक पार्ट है AY.12। ठीक है, और ये हाल ही में कहाँ पाया गया है, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एसोसिएशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो एसोसिएशन बनाई जा रही है ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के लिए, हर एक स्टेट के लिए। सो इसको जो इनिशिएटिव को जिन्होंने लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किया है। सो मिनिस्टर कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? राजकुमार सिंह जी, ये यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अनाउंस दैट द स्टेट विल become the first in the country to supply water free of cost to its citizens। तो
गोवा जो है वो के सीएम जो हैं प्रमोद सावंत जी, जो कि हाल ही में जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो पूरी गोवा सिटी को, उनके हर एक नागरिक को फ्री वाटर प्रोवाइड करेंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पे यू कैंपेन पे यू कंपनी इज एक्वायरिंग द इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बिल्डेक्स। सो पे यू जो है एक कंपनी जो है वो इंडिया की डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बिल्डेक्स को एक्वायर करने वाली है। आगे बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। सो याद रखेंगे आप, किस गवर्नमेंट की है ये, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। और कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की, रायपुर। और सीएम कौन है, भूपेश बागल। आगे बात करते हैं द डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय द आईआईटी मद्रास टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक ई सोर्स नाम से प्लेटफॉर्म बनाया है। ई वेस्ट से आप समझते ही होंगे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं जो वेस्ट में जाते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन टू 100% ऑफ इट्स एलिजिबल पॉपुलेशन। ठीक है, जो जितनी भी पॉपुलेशन एलिजिबल पॉपुलेशन थी हिमाचल प्रदेश की 18 से लेकर 18 अबव तक, 18 प्लस तक, उन सभी को 100% पर्सनस को फर्स्ट डोज लग चुकी है हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। और आई थिंक से यहीं तक थे हमारे करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और हम आपके लिए हर वीक बनाते हैं ये करंट अफेयर्स। ये 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की वीडियो होती है। इसमें आपको पूरे वीक के अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और मैं इतना ज़रूर श्योर हूँ कि अगर आपने ये पूरी सीरीज़ फॉलो की होगी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे देखने को भी मिले होंगे काफ़ी पेपर्स में। मैं खुद भी एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं भी यही करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ और मुझे भी फील होता है कि नहीं, शायद मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे करंट अफेयर्स हैं और मैंने पेपर में देखता हूँ ऐसे करंट अफेयर्स। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए ऐसे ही और सेफ रहिए घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।